बांग्लादेश में बैठे यूनिस की अक्ल लगी ठिकाने। भारत के बिना नहीं चल सकता काम, लगे गिड़गिड़ाने। नहीं बचा कोई ऑप्शन तो बदलने लगे सुर। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले बांग्लादेश की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। कट्टरपंथियों के कब्जे में फंस चुके बांग्लादेश को समझ ही नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के जो हालात बने, उसके बाद से भारत के साथ लगातार बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते हुए चले गए। भारत पर गलत आरोप लगाना हो या शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत से पंगा लेना, बांग्लादेश को भारत ने हर बार करारा ही जवाब दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मुलाकात भी की थी, लेकिन कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके यूनुस भारत की बात समझने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब लगता है कि यूनुस की अक्ल आखिरकार ठिकाने लग गई है। एक इंटरव्यू में यूनुस ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बात की और खुलकर कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का काम नहीं चल सकता है और उससे अच्छे संबंधों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब हालांकि बांग्लादेश ने माना कि प्रोपेगेंडा की वजह से दोनों देशों के बीच कुछ गलतफहमियां जरूर पैदा हो गई, जिसे बांग्लादेश दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने इसके साथ ही कहा कि दोनों देश एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। उन्होंने कहा कोई गिरावट नहीं आई है, हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे, वो अभी भी अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे संबंध होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे रिश्ते इतने करीबी हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वहीं अब इससे यह माना जा रहा है कि यूनुस को अक्ल आ चुकी है और वो अपने शासन का अंत देखकर भारत से रिश्ते सुधार लेना चाहते हैं। वजह यह भी है कि उन्हें अब अपने ही धोखा देने लगे हैं। इधर शेख हसीना भारत से यूनुस को लगातार हड़का रही हैं और वहीं आजकल उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया भी शेख हसीना के सुर मिलाती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही कुछ समय पहले बांग्लादेशी सेना के प्रमुख भी यूनुस को अब ज्यादा झेलने के मूड में नजर नहीं आए। बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमा यूनुस से नाराज बताया जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश की सेना में मौजूदा शासन व्यवस्था को लेकर भी असंतोष है। अब भारत से रिश्तों पर यूनुस की यह टिप्पणी 3 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से कुछ हफ्ते पहले ही सामने आई है। बांग्लादेशी अधिकारी इस सम्मेलन में यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक बैठक आयोजित करने के लिए उत्सुक हैं। यूनुस अब कर तो कुछ भी लें, लेकिन जब तक भारत के खिलाफ उनके कट्टरपंथी साथियों की नीतियों में बदलाव नहीं आएगा, बात ठीक नहीं रह सकती। और भारत की नजर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव पर भी लगातार है। इसलिए अगर यूनुस ने चीजें जल्द ठीक नहीं की तो यूनुस को सबक सिखाने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।